इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 11 to 14 2 मार्क्स, 15 to 18 3 मार्क्स और 19 to 20 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है 1991 में, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं थी, तो इसमें भौगोलिक दूरी की समस्या, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन 7, भारत में कौन सा भाषाई फार्मूला लागू किया गया? त्रिभाषाई फार्मूला यानी कि 3 भाषा सूत्र। क्वेश्चन 8, भारतीय विदेश नीति के वास्तुकार कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 9, भारत के नए राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर यानी कि लैंग्वेज बेस्ड। क्वेश्चन 10, यहाँ पे कथन और कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कथन है, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दिया, बिल्कुल ट्रू। कारण कि भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया, तो 1974 में किया था, ये भी सही है। लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही हैं ये, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 11, बर्लिन की दीवार कब बनी और कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 को बनाई गई और 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। क्वेश्चन 12, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? इसका आंसर है, एक निश्चित आयु के बाद देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। आपको बताना है भारत में वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी जरूरी है, यानी कि वोट के लिए कितनी उम्र के लोग जो हैं वोट डाल सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, राष्ट्रवाद की मुख्य समस्या क्या है? राष्ट्रवाद की मुख्य समस्याएं हैं क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, प्रशासनिक समस्या। क्वेश्चन 14, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब और क्यों किया गया? इसका आंसर है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में किया गया। मतपेटियों की तुलना में EVM को परिवहन करना आसान होता है क्योंकि वे हल्के और अधिक पोर्टेबल होते हैं। क्वेश्चन 15, दो ध्रुवीयता के अंत से आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक देश का नेता अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 25 दिसंबर 1991 को साम्यवाद विचारधारा का समर्थक सोवियत संघ का विघटन होने के बाद विश्व में द्विध्रुवीयता का अंत हो गया था। क्वेश्चन 16, ग्रैंड लाइंस से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, 1971 में लोकसभा के चुनाव फरवरी माह में हुए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था। इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी उसके विरोध में कई पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसमें शामिल प्रमुख पार्टियां थी जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल। क्वेश्चन 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वर्णन करें। इसका आंसर है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह आमतौर पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल में निजी पूंजी संपत्ति की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता
सुनिश्चित की जाती है। क्वेश्चन 18, किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने 1970 के दशक के शुरुआत में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया। तो इसमें पहला है, उन्होंने गरीबी हटाओ का लोकप्रिय नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और भूमि सुधार कानून और भूमि सीमा अधिनियम ये लागू किए। क्वेश्चन 19, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट करें। आंसर, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की ही जीत हो। ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं और चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन 20, किन कारणों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए। तो इसमें पहला था आर्थिक समस्याएं। सोवियत संघ में आर्थिक समस्याएं थी, जैसे कि उत्पादन में कमी, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और भूमि की अनुपयुक्त उपयोग। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुधार की आवश्यकता थी। राजनीतिक अस्थिरता। सोवियत संघ में राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिबंधों की स्थिति थी, जिससे लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। गोर्बाचोव ने इसे सुधारने का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। सोवियत समाज में सामाजिक परिवर्तन की मांग थी, जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता, मनोरंजन की पहुंच और मनोरंजन की मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सोवियत संघ के पास अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण गोर्बाचोव को सुधार के माध्यमों पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट नेतृत्व की प्रेरक। गोर्बाचोव को एक प्रेरक नेता माना जाता था, जिन्होंने सोवियत संघ के सुधार के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अपने संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैंने मौलिक अधिकार की बात की है, मौलिक कर्तव्य की नहीं। कर्तव्य अलग चीज़ है, अधिकार अलग है। तो आपको बताना है अपने संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करनी है इसकी PDF, तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।